हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं। चोट लगी है उनको। उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को एक हमला हुआ था, जिसमें गुजरात के रहने वाले राजेश भाई खिमजी ने उन पर हमला किया और कथित तौर से उनको थप्पड़ भी मारा। ऐसे में अब दिल्ली की सीएम की एक तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें वो तमाम बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं और सारी बातें जो हैं वो उनसे शेयर कर रही हैं। लगातार आपको तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मनोज तिवारी, हरीश और बांसुरी स्वराज जो है वो सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इसके बाद इन लोगों ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। जेड श्रेणी की सुरक्षा उनकी अपडेट कर दी गई है। साथ ही साथ सीएम आवास में बिना आधार कार्ड के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। सुबह से जितने भी काम वाले वर्कर्स सीएम आवास में जा रहे हैं, सबसे पहले उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें सीएम आवास में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीएम से मिलने के बाद बांसुरी स्वराज और बाकी बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री से मिलके आए तो क्या स्थिति में स्वास्थ्य कैसा है? देखो उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। चोट लगी है उनको। वो 1-1.25 मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन के रिमांड में है। जी, पुलिस अपना काम कर रही है। चलो जी, आप आए मिलने के लिए, क्या कहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है मुख्यमंत्री जी के, सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। थैंक यू। आज सातों सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। हम जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया गया है। देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस हैं, ये अपना काम करते रहेंगे, पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक थ्योरी भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मैं डॉग लवर हूँ, भैरव बाबा आए थे सपने में, ऐसा क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। मैम, बस एक आखिरी सवाल, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो रही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो अगेन वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है, पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरतापूर्वक जो कृत्य आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुए हमले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।